जय हिंद। आज़ादी का ये जश्न मनाया जा रहा है 75वां भारतवर्ष में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा छोटा सा कंसर्न ये है कि 3 दिन तक लगातार पूरे राष्ट्र में हर कोई जोर शोर से इस महोत्सव को मना रहा है और तिरंगा झंडा को यूज कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। बात ये आती है कि वहां पर एक मुश्किल आ जाएगी जब इस झंडे का यूज करने के बाद इसको ऐसे ही फेंक दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसको जो डिस्पोज ऑफ करना है वो विद रिस्पेक्ट करना है। और डिस्पोज ऑफ के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि यदि आप रिमोट एरिया गांव में ऐसे हैं तो आप इसको खड्डा खोद के दबा दीजिए एक साफ सुथरी जगह पर। दूसरी चीज है कि आप अकेले में एकांत में होके इसको आग जलाइए और उसके अंदर इसको पूर्ण जला दीजिए। तो इस बात का ध्यान रखें, डिसरिस्पेक्ट ना हो, क्योंकि बड़े ज़्यादा भारतवर्ष में लोग होते हैं, उनकी ऐसी भावना होती तो नहीं है डिसहर्ट करने की, बट ऐसी स्थिति बन जाती है कि जब इसका अनादर होने के ऐसी अपेक्षाएं रहती हैं। तो ये हमारा फर्ज है एक दूसरे के साथ इस बात पे चर्चा करना कि इस तिरंगे को कैसे डिस्पोज ऑफ करें। और ये भी इसकी रिस्पेक्ट है क्योंकि बहुत ही लार्ज स्केल में ये यूज हो रहा है, होना भी चाहिए। ये हमारा गर्व है, हमारा प्राउड है। अब बात करते हैं आज के लेक्चर पे। सो हम अंडरस्टैंड करेंगे अब बस मेमोरी ट्रांसफर। अच्छा, मैं इसको कैसे मान के चल रहा हूँ, पैरेलल आप समझिए। बस पैसेंजर ट्रांसफर, समझ रहे हो? डे टू डे लाइफ में बस है, पैसेंजर है, उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को जाना है तो उससे रिलेटेड। बट ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड इंटरनल है, तो हम समझते हैं क्योंकि वर्ड बस जो है वो डे टू डे लाइफ से यूज किया गया है। तो जब हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो जरूरी है कि उसको भी साथ में हम पैरेलली अंडरस्टैंड करें और समझें कि कंप्यूटर साइंस में ये कैसे यूज होता है। तो जनरली जो बस है, देखिए वो क्या है कि डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम में बहुत ही ज्यादा रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर में हमारे पास बिट्स होती हैं, डाटा होता है, और ये डाटा मूव होना होता है एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। यदि मैं यूनिट्स की बात करूं तो बड़ी सिंपल सी बात है कि सीपीयू से मेमोरी में जा रहा है, मेमोरी से सीपीयू में जा रहा है, और सीपीयू की बात करें कंट्रोल यूनिट से एएलयू में जा रहा है, तो इन डाटा बस की जरूरत पड़ती है। तो जो ये रजिस्टर्स हैं एक दूसरे के साथ यदि डायरेक्टली हम कनेक्ट कर दें तो बहुत ही कम्प्लेक्स चीज बन जाएगी। अब पैरेलली मैं आपको समझाता हूं कि जैसे हमारी पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन होती है। ये देखिए कि ये लेट बी सपोज ये इंडिविजुअल अपने अपने ये मान लेते हैं कि ये एक जो पैसेंजर है वो एक बिट है, और जो हमारे पास व्हीकल है वो एक रजिस्टर है। यदि अपने अपने एक दूसरे लेके चलेंगे तो कितनी ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगी, उसको मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाएगा। और यही सपोज लेट बी 70 हमारे पास व्हीकल है, वो क्या अपना लेके चले हुए हैं और 70 एक बस में बैठे हुए हैं। तो आप कंपैरिजन देख सकते हैं, यदि ये दूसरी बस पीछे है, जो दूसरी बस में 70 बैठे हैं, तो कितना ज्यादा स्पेस मिल पा रहा है। तो ये बस सिस्टम हमारे डे टू डे लाइफ में है। सेम ही ये बस सिस्टम हमें जरूरत पड़ती है किसमें? कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में जरूरत पड़ती है। ठीक है। सो बस में होता क्या है, मल्टी रजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन होती है, कॉमन वायर्स होती हैं, उसके बाद ये जो कंट्रोल लाइंस होती हैं जो कि रजिस्टर को सिलेक्शन के लिए काम आती हैं। मल्टीप्लेक्स के तरीके हैं बस सिस्टम को बनाने के, मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से हम बस सिस्टम बना सकते हैं जिससे कि डाटा ट्रांसफर अलग अलग रजिस्टर का जो डाटा है वो कॉमनली ट्रांसफर हो सके एक जगह से दूसरी जगह में। ठीक है। तो वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम की बसेस होती हैं ये। तो बस कौन सी? कंट्रोल बस है, एड्रेस बस है, डाटा बस है। एड्रेस मतलब जो एड्रेस को लेके जा रही है, डाटा बस का मतलब कि उस एड्रेस पे कौन सा डाटा है उसको लेके जा रही है, और कंट्रोल बस का मतलब क्या है, कौन सी रजिस्टर से कौन सी बिट्स ट्रांसफर होंगी उससे रिलेटेड। और इसलिए मल्टीप्लेक्सर की जरूरत पड़ती है रजिस्टर के साथ। सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इन सभी के साथ कोरिलेट क्या होती है हमारे पास? वेरियस बस होती है। आज जो हम अंडरस्टैंड करेंगे वो 4 बिट रजिस्टर ले लेते हैं, हम 4 रजिस्टर ले लेते हैं, 4 रजिस्टर, और उसका बस सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो कैसे बनता है। बेसिकली बनता है, ये एक स्ट्रक्चर है, बहुत ही आसान है, बट आपको ये कम्प्लेक्स लग रहा होगा। अब स्टेप बाय स्टेप इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि सबसे पहले हमने 4 रजिस्टर ले लिए। 4 रजिस्टर कौन से हैं? 4 बिट्स रजिस्टर। और इन रजिस्टर के नाम ऑलरेडी हम आरटीएल में अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ए बी सी डी ऐसे हैं। और इसी जो 4 बिट्स हैं उसकी डेजिग्नेशन हमें पता है 0 से स्टार्ट होती है, और ये भी हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, नहीं तो आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर को या इसी प्लेलिस्ट में पिछली वीडियो को, कि ये 0 से स्टार्ट होती है और लेफ्ट की तरफ 3 तक।
ये रजिस्टर ए की बिट्स हैं, ये रजिस्टर बी की, ये सी की, ये डी की। ये 4 रजिस्टर हैं। इनकी जो बिट्स हैं ये माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फर्दर कहाँ जाएंगे, एएलयू में जाएंगे। तो कैसे जाएंगे? अब ये जो बिट्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं इंडेक्सिंग के साथ हम, कि ये वाली रिप्रेजेंट कर रही है A0, A1, A2 और A4, ये फर्दर कनेक्टेड होगी, B1, B0, B1, B2 ऐसे, C और D ऐसे। ओके, इसको डेजिग्नेट करते हैं हम, हर एक रजिस्टर और उसके साथ उसकी इंडेक्सिंग। और उसके बाद क्या है, हम इन इनपुट्स को मल्टीप्लेक्सर लेते हैं। जो 0 वाली इनपुट है वो एक 0 मक्स में चली जाएगी, 1 वाली इनपुट सभी की 2 में चली जाएगी, 3 वाली 3 में चली जाएगी, 4 ऐसे मूव करते हैं। तो ये देखिए सभी सबसे पहले कौन सी बिट उठी, हमारे पास ए रजिस्टर की 3 वाली बिट उठी और किस में चली गई, मक्स 3 में चली गई, 0 पे। फिर उसके बाद रजिस्टर बी की 3rd वाली बिट कहाँ पे चलेगी, 1 पोजीशन पे चलेगी। और उसके बाद रजिस्टर, और उसके बाद ये जो हमारे पास मक्स 2 है उसमें कौन सी इनपुट जाएंगी, क्योंकि ये बनाने में ही बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट से सिर्फ 3rd वाली बिट को ही मक्स 3 के साथ कनेक्ट करने का बताया है कि हर एक रजिस्टर की 3rd वाली बिट कनेक्ट होगी। अब इन सभी चीज को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कौन सी बिट सिलेक्ट होगी, हमारे पास 2 सिलेक्शन लाइंस हैं, S1 और S0। तो ये सिलेक्शन लाइंस कैसे काम करती हैं, ये सिलेक्शन लाइन देखो सभी को ये एरो लगाई हुई है, ये S0 की सभी को इनपुट दी है, नीचे वाली S0 को दिए है सभी मल्टीप्लेक्सर को, फिर S1 की इनपुट इन सभी को दी, और सभी मल्टीप्लेक्सर से एक एक आउटपुट निकल गई है जो कि 4 बिट बस के लिए कॉमन बस में चली जाती है। सो ये है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 4 हमारे पास रजिस्टर है, हर एक रजिस्टर की जो बिट्स है वो A0, A1, A2, A3 ऐसे ही बाकियों के इंडेक्सिंग के साथ रिप्रेजेंट होती हैं। हर एक पर्टिकुलर पोजीशन एक ही मक्स में जा रहा है, 3 वाली 3 मक्स में जा रहा है, 2 वाली इनपुट 2 में जाएगी, 1 वाली 1 में, 0 वाली 0 में। और इन मल्टीप्लेक्सर में किस रजिस्टर की वैल्यू आएगी, कौन सा मल्टीप्लेक्सर चलेगा, उसकी चलने के लिए हमारे पास 2 सिलेक्शन कीज हैं। वो कैसे वर्क करती हैं उसको ऐसे समझिए, सिलेक्शन कैसे होती है रजिस्टर की। जब S1 की वैल्यू 0 हो, S0 की वैल्यू 0 हो तो A रजिस्टर सिलेक्ट होता है, तो A रजिस्टर सिलेक्ट होता है। और B रजिस्टर सिलेक्ट करने के लिए इसकी वैल्यू 0, 1 होगी, C होना है तो S1 की 1, S0 की 0, और यदि दोनों ही 1 1 है तो D रजिस्टर सिलेक्ट होगा। अच्छा, ये बात तो थी हमारे पास कितने की, 4 बिट रजिस्टर की। यदि हमारे पास 8 बिट्स रजिस्टर है तो उसके लिए 8 मल्टीप्लेक्सर होंगे, ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा, और 3 सिलेक्शन की होंगे। So this is a common bus which is used to transfer the data from the registers to the other units for the microoperations. Thank you.